नमस्कार, कर्म क्षेत्र चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम चाणक्य नीति के अनुसार विवाह योग कन्या की बात करेंगे कि यदि आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो आपको कैसे कन्या की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में सृजन दो पक्षों के मिलने से ही होता है और परिवार का मौलिक ढांचा विवाह से ही शुरू होता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि विवाह होने के बाद कुछ लोगों का जीवन स्वर्ग की तरफ जाता है और विवाह होने के बाद कुछ लोगों का जीवन नरक की तरफ जाता है। तो ऐसे में किस कन्या से विवाह होना चाहिए, उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं वर्यते कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपशीलाम न च नीचस्य विवाहे सदृशे कुले। अर्थात कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों को सुंदर स्त्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। अर्थात कोई स्त्री बहुत सुंदर है उसके पीछे ही आप शादी कर लें, उसके अन्य गुणों को न देखें। क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पत्नी अगर गुणवान होती है तो वह विपत्ति में परिवार को संभाले रखे। अर्थात कि पत्नी आपकी बड़ी सुंदर है, उसके पास कोई गुण ही नहीं है, कल आप विपत्ति में फंस जाएंगे तो कुछ कर ही नहीं सकती है। दूसरी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री में बाहरी सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता होना चाहिए और साथ में उसके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। मन की सुंदरता का मतलब है कि वह आपके परिवार को अपना परिवार समझे, आपके भाई को अपना भाई समझे, आपके माता को अपनी माँ समझे। इस तरीके का उसके अंदर गुण होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि तीसरा गुण जो होना चाहिए कि वह से धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। अर्थात कि वह आस्थावान रहे, धार्मिक प्रवृत्ति का होना अति आवश्यक है। चौथा गुण आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुस्सा व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, यदि पुरुष हो चाहे महिला हो। इसलिए यदि आप पुरुष हैं, किसी महिला से शादी करना चाहते हैं तो यह जरूर पता लगाएं कि वह कहीं गुस्सैल तो नहीं है। क्योंकि गुस्सा व्यक्ति के साथ साथ परिवार, समाज सबको नष्ट कर देता है। इसलिए स्त्रियों का विनम्र स्वभाव का होना अति आवश्यक है। अत्यधिक गुस्सैल स्त्रियां विनाश की द्योतक होती हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे कर प्रार्थना कि चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।